मॉर्निंग बच्चों, मैं शोभा तिवारी बिहान बालिका आवासीय विद्यालय मुरादाबाद की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं 7th क्लास के लिए टॉपिक लेके आई हूँ और आज से हम 7th क्लास की जो आपकी बुक है, पाठ्य पुस्तक है, उसको शुरू करते हैं। ठीक है। और अभी तक मैंने आप लोग को जितने भी हैं ग्रामर के जो बेसिक टॉपिक कराए हैं और उन बेसिक टॉपिक का किस तरीके से प्रयोग है वो हम इस बुक के माध्यम से सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपका इसका पहला लेसन लेते हैं। आपका पहला लेसन क्या है? आपका ये पोइम है जो कि एक थैंक यू गॉड के नाम से। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। देखो बच्चों, ये है आपका पहला टॉपिक, थैंक यू गॉड। ठीक है बच्चों, ये है थैंक। अब देखो इसको समझते हैं। थैंक का मतलब क्या होता है? धन्यवाद, धन्यवाद देना। यू मीन्स आपको या तुमको, गॉड मतलब ईश्वर, यानी कि ईश्वर तुमको धन्यवाद। और हम धन्यवाद देते कब है? धन्यवाद तभी दिया जाता है जब हम कोई व्यक्ति या कोई भी जना जब हमारे लिए कुछ करता है, बहुत कुछ करता है, तब हम उसके बदले में उसको क्या कहते हैं? धन्यवाद देते हैं। तो यहाँ पर क्या है? इस पोइम में जो है 2 बच्चे हैं जो कि ईश्वर को क्या कर रहे हैं? धन्यवाद दे रहे हैं। ठीक है। इस पोइम के माध्यम से वो अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर रहे हैं ईश्वर के सामने कि हे ईश्वर, आपने हमें क्या क्या चीज़ें दी हैं, उन सब के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब देखो इस पोइम को हमने किसने लिखा हुआ है? यहाँ पर ये है आपका एनोनिमस। इसके बारे में भी हमें नहीं पता एनोनिमस का मतलब क्या होता है? अनजान, यानी कि हम जानते ही नहीं कि किसने लिखी है। तो अब देखो, अब शुरू करते हैं। इसमें आपका जो 2 बच्चे हैं वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और जो आपकी जो पहली 4 लाइन है, 4 पंक्तियां हैं, उन चारों पंक्तियों में जो है इन दोनों बच्चों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया है कि किन चीज़ों के लिए वो हम पढ़ते हैं, अपनी अभिव्यक्ति करी है कि हम किस चीज़ के लिए धन्यवाद देते हैं। तो देखो, फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस, बिग एंड स्मॉल। फॉर ऑल थिंग्स, उन सभी वस्तुओं के लिए, थिंग्स मीन वस्तुओं के लिए, अराउंड मीन्स चारों ओर, अस मीन्स हमारे चारों ओर, उन सभी वस्तुओं के लिए, बिग एंड स्मॉल, बड़ी हूँ, बिग मीन्स बड़ी, एंड मीन्स और, स्मॉल मीन्स छोटी, चाहे वो छोटी हूँ, यानी कि हम उन सब चीज़ों के लिए जो ईश्वर ने हमें हमारे चारों ओर, चाहे वो बड़ी हूँ चाहे वो छोटी है, उन सब के लिए मैं आपको क्या देता हूँ? धन्यवाद देता हूँ। नेक्स्ट देखो, for all the creatures on this earth, short and tall. For all the creatures, उन सभी प्राणियों के लिए, creatures means प्राणी। ठीक है, प्राणी चाहे जीव जंतु हो, चाहे जितनी भी चीज़ें हैं इस पृथ्वी पर, जितने भी क्रिएचर्स हैं, प्राणी हैं, ऑन दिस अर्थ, इस पृथ्वी पर। ठीक है, शॉर्ट एंड टॉल। शॉर्ट मीन्स छोटी, एंड टॉल मीन्स लंबी। उन सब चीज़ों के लिए, चाहे वो लंबी हो चाहे वो छोटी हो, इस पृथ्वी पर आपने जितनी भी चीज़ें दी हैं, चाहे वो प्राणियों को दिया हुआ है, वो उन सब के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ठीक है। अब देखो, फॉर ऑल द लवली ब्लू स्काई। अब मैं किस चीज़ के लिए धन्यवाद देता हूँ? फॉर द लवली, क्योंकि इस पृथ्वी पर हम जब अपने चारों ओर देखते हैं, अपने आसमान में देखते हैं, तो क्या होता है? जो इस आसमान कैसा होता है? नीला। बहुत प्यारा सा हमें सीन दिखाई देता है। बहुत ही, यानी कि प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीज़ें प्रदान करी हैं। ठीक है, आनंद लेने के लिए। तो ये क्या है? इस नीले आकाश के लिए, इस प्यारे से नीले आकाश के लिए मैं आपको क्या देता हूँ? धन्यवाद देता हूँ। द सन, इस ईश्वर ने हमें सन भी दिया है, सूर्य भी दिया है, जिससे हम धूप लेते हैं, उसका आनंद भी लेते हैं। ठीक है, एंड द मून, और चंद्रमा के लिए, एंड ऑल, और जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी इस प्रकृति ने हमें दी हैं, प्रदान करी हैं, वो सब, उन सब के लिए मैं हे ईश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इस प्रकृति ने हमें क्या क्या दिया? इस ईश्वर ने हमें क्या क्या दिया है? मतलब सूर्य, चंद्रमा, तारे, ठीक है, पेड़ पौधे, नदियाँ, इन सब का हम आनंद भी लेते हैं और उसका हम प्रयोग भी करते हैं। ये सब हमने निःशुल्क तो दिए हैं प्रकृति, ईश्वर ने। तो इन सब के लिए आपको क्या देता हूँ? धन्यवाद देता हूँ। अब देखो, Almighty God, we thank you and
यू वी कॉल अलमाइटी गॉड। अलमाइटी का मतलब सर्वशक्तिमान ईश्वर। तो यहाँ पर ये ईश्वर को क्या कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, संबोधित। अब देखो ये छोटा सा बच्चों इसमें जो है यहाँ पर ये है, यहाँ पर एक मार्क लगा हुआ है, और ये मार्क हमने आपके देखो ग्रामर के पोर्शन में ये मार्क हमने किस चीज़ में बताया था, एक्सक्लेमेटरी मार्क है। और ये पूरा वर्ड जो है क्या है, एक्सक्लेमेटरी मार्क, इंटरजेक्शन है, इंटरजेक्शन इसमें। तो देखो ग्रामर के टर्म्स यहाँ पर किस तरीके से यूज़ होंगे, किस तरीके से प्रयोग होंगे, इसलिए मैंने बोला है कि जितनी भी वीडियो है उनको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उन सब का प्रयोग हम बुक में करेंगे। ठीक है, तो ये देखो अलमाइटी गॉड, यहाँ पर दोनों ये ईश्वर को क्या संबोधित कर रहे हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, वी थैंक यू, हम तुमको धन्यवाद देते हैं, एंड यू टू एंड यू वी कॉल, हम आपका स्मरण करते हैं, हम आपका स्मरण करते हैं और हम आपको धन्यवाद देते हैं। ठीक है बच्चों, तो इन चारों लाइनों में जो पोइट है उसने क्या किया है, इन दोनों बच्चों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया है। ठीक है, अब जो आपकी नेक्स्ट जो 4 लाइन है, जो 4 लाइन है, इसमें जो है इन दोनों बच्चों ने ईश्वर से मांगा है। अब वो क्या चीज़ें मांगी हैं अब इसमें पढ़ेंगे। तो देखो, ब्लेस ईच वन ऑफ अस इन योर नेम एज वी प्रे। ब्लेस मीन्स आशीर्वाद दो, ईच वन ऑफ अस, हम में से प्रत्येक को, जितने भी लोग हैं इस धरती पर, जितने भी लोग हैं उन सबको आशीर्वाद दो, इन योर नेम एज वी प्रे। जब हम प्रे करते हैं तो आपके नाम से, तो आप अपने नाम से जो है हमें क्या करो, आशीर्वाद दो, हमें आशीर्वाद प्रदान करो। गिव अस लव, गिव मीन्स देना, अस मीन्स हमको, लव मीन्स प्रेम, हमें प्रेम दो, काइंडनेस दयालुता दो, एंड करेज मीन्स साहस, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन, डे बाय डे में दिन प्रतिदिन हमें क्या दो, साहस दो, काइंडनेस दो, दयालुता दो और प्रेम, ताकि हम इन सब से क्या है, इसके माध्यम से हमारे इस पूरी पृथ्वी पर क्या रहे, दयालुता बनी रहे, कोई आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो, हर चीज़ का हम आपस में जो है बहुत ही कोई भी कार्य हम किसी भी मतलब बहादुरी के साथ में कर सकें। तो इसलिए हम इन दोनों बच्चों ने क्या किया है कि लव, ईश्वर से क्या मांगा है, क्या आशीर्वाद प्रदान करने को कहा है कि वो हमें क्या दे, हे ईश्वर हमें लव दो, काइंडनेस दयालुता दो और साहस दो, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन हमें ये चीज़ें दो। अब देखो नेक्स्ट, मे वी लिव इन पीस एंड हारमनी वेयर वी स्टे। मे वी लिव, हम, पीस मीन्स शांति, एंड हारमोनी मीन्स सामंजस्य, वेयर वी, जहाँ कहीं भी हम रुके हैं या ठहरे हुए हैं, स्टे मीन्स ठहरना या रुके हुए, जहाँ कहीं भी हम ठहरे या रहें वहाँ पर उस जगह पर क्या करें, आप शांति प्रदान करें, और हारमोनी और सामंजस्य, हम एक दूसरे के साथ सामंजस्य में रहें, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, आपस में सामंजस्य मिलजुल कर हम रहें, तो ऐसी शक्ति हमें प्रदान करो। गिव अस द स्ट्रेंथ टू सर्व यू कम व्हाट मे, और गिव अस, हमें दो, द स्ट्रेंथ, हमें शक्ति दो, टू सर्व यू, आपकी सेवा करने की शक्ति दो, कम व्हाट में, चाहे कैसी भी हो, चाहे कैसी भी से वो हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हमें ऐसी शक्ति दो कि हम जो है सेवा कर सकें, हम तुम्हारी सेवा कर सकें, तो ऐसी हमें शक्ति दो। तो इन चारों लाइनों में पोइट ने ये कहते हैं, दोनों बच्चों ने क्या ये मांगने की कोशिश करी है कि हमें इस चीज़ का हमें आशीर्वाद दो। बी विथ अस ओ गॉड, हे ईश्वर, अब देखो फिर संबोधित किया हे ईश्वर ओ गॉड, यहाँ पर फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है, यानी कि हमने कौन से पार्ट ऑफ स्पीच का प्रयोग किया है, इंटरजेक्शन का। ठीक है, इन व्हाट वी से एंड डू, हम जो कुछ भी कहें, ठीक है, या करें और करें, से मीन्स कहना, डू मीन्स करना, हम जो कुछ भी कहें या करें उस आप जो है हमारे साथ रहें, हे ईश्वर आप सदैव हमारे साथ रहें। एक्सेप्ट दिस प्रेयर ओ गॉड,
हे ईश्वर, ठीक है, हे ईश्वर, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर इंटरजेक्शन का प्रयोग किया हुआ है, ओ गॉड, हे ईश्वर हमारी प्रार्थना को स्वीकार करो। एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना, प्रेयर मीन्स प्रार्थना हमारी, हे ईश्वर हमारी प्रार्थना को स्वीकार करो। बी बो डाउन टू यू, हम बो डाउन मीन्स शीश झुकाते हैं, या आप झुकना भी बोलते हैं इसको। हम आपके आगे शीश झुकाते हैं कि हमारी जो प्रेयर है, हमारी जो प्रार्थना है उसको एक्सेप्ट करो। तो ठीक है बच्चों, तो ये आपकी पोइम हो गई पूरी तरीके से, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, इसमें वो छांटने हैं। पोइम में हम क्या छांटते हैं हर बार, राइमिंग वर्ड छांटते हैं। और राइमिंग वर्ड मैंने आपको, ये राइमिंग वर्ड क्या होता है आपका, इसमें जो पोइम होती है, पोइम का जो लास्ट वर्ड होता है उन दोनों की साउंड। अब देखो जैसे यहाँ पर स्मॉल है, इसका लास्ट वर्ड क्या है, स्मॉल, और इस वाली लाइन में जो है आपका लास्ट वर्ड क्या है, टॉल। तो इन दोनों को जब हम प्रोनाउंस करेंगे तो साउंड क्या आएगी, सेम आएगी, स्मॉल टॉल, स्मॉल टॉल, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो गया, राइमिंग वर्ड हो गए, ठीक है। ऐसे ही ऑल कॉल, ऑल कॉल, ठीक है। प्रे डे, ठीक है। ऐसे ही स्टे में, डू यू, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, आपके जितने भी हैं वो राइमिंग वर्ड हो गए, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है सबकी समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। और अगर किसी की समझ में नहीं आया है तो मुझसे कांटेक्ट करिएगा, मेरे ग्रुप में वो करिएगा, और 3-4 बार इस वीडियो को देखिएगा अच्छी, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, ठीक है बच्चों। ओके, धन्यवाद।